बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। सन 1492 में जब कोलंबस नई दुनिया दरियाफ्त करने निकले थे, उस वक्त एक जगह इनका कंपास काम करना छोड़ गया। उन्होंने एक रोशनी का गोला आसमान से नीचे आते हुए देखा जो समंदर में गायब हो गया। 5 दिसंबर 1945 की दोपहर को करीब 2 बजे यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बमबार जहाज अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन पर फ्लोरिडा से उड़ते हैं। इन 5 जहाजों पे यूएस नेवी के 14 एहलकार सवार होते हैं। इनके लीडर होते हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इन जहाजों के उड़ान भरने के बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगता है और ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और 5 घंटे की फ्लाइट के बाद तकरीबन 7 बजे इनके लीडर का आखिरी रेडियो मैसेज आता है, हमारे पास फ्यूल नहीं है और हम एक साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद से ये 5 जहाज आज तक लापता हैं। इन जहाजों का पता लगाने के लिए यूएस नेवी का एक मैरीन जहाज 13 लोगों के साथ रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ता है और वो भी लापता हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन इन तमाम जहाजों का कोई सुराग नहीं मिलता। 4 मार्च 1918 को यूएस नेवी का उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट बहरी जहाज यूएसएस साइक्लोप 306 लोगों को 11,000 टन सामान के साथ यूएस से ब्राजील रवाना हुआ, जो आज तक लापता है। हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम वाकयात जहां पेश आए, इससे पहले द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक ओशियन, सी ऑफ डोम, सरकासो ग्रेवयार्ड कहते थे और आज हम बरमुदा ट्रायंगल कहते हैं। बरमुदा ट्रायंगल फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और प्यूर्टो रिको से बरमुदा तक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। इसका रकबा 5 लाख मील तक फैला हुआ है। ये वाकयात क्यों पेश आए? कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह समंदर में बहुत बड़ा समुद्री जानवर है जो ये सब खा जाता है। कुछ लोग इसे खलाई मखलूक पर डालते हैं कि खलाई मखलूक इन सबको अपने साथ ले जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि समंदरी भंवर की वजह से ये सब जहाज गायब हो जाते हैं और कुछ लोग इसे ब्लैक होल की कारस्तानी करार देते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमें कुछ साइंटिफिक रीजन समझ आते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए जहाज कम पानी वाली जगहों पर फंस जाते हैं और डूब जाते हैं। एक साइंटिफिक वजह ये समझ में आती है कि इस एरिया में मेथीन हाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, जो कि समंदर की गहराई से रिलीज होती है। अगर ये मेथीन हाइड्रेट्स के बबल्स पानी में फट जाएं तो ये पानी की डेंसिटी को कम करते हैं और जो भी जहाज गुजर रहा हो वो समंदर में गर्क हो जाता है। और अगर ये बबल हवा में शामिल हो जाए तो ये हवाई जहाज के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। जब साइंसदानों ने इस एरिया की सैटेलाइट से फुटेजेस ली तो उन्हें बादलों में हेक्सागोनल शेप का गैप नजर आया। ये 6 कोनों वाला हेक्सागोनल गैप तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है और इसमें तकरीबन 250 to 300 किलोमीटर तक हवाएं चलती हैं। अगर ये हवाएं बहरी जहाज की सिमत में ही जा रही हो तो ये बहरी जहाज और हवाई जहाज की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं और अगर ये उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो ये उन जहाजों को समंदर में गर्क कर देती हैं। और ये इतनी स्पीड से होता है कि जहाज के पायलट हो या बहरी जहाज के कप्तान हो, उन्हें हेडक्वार्टर में अपना मैसेज भेजने का मौका भी नहीं मिलता। एक और साइंटिफिक वजह जो कि साइकोलॉजिकल भी है, इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इल्यूजन कहते हैं, यानी कि एक ही चीज को बार बार देखना और सोचना। ऐसा नहीं है कि समंदर में इस तरह के वाकयात और कहीं नहीं होते, लेकिन हम बरमुदा ट्रायंगल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और इसकी न्यूज को बगौर सुनते हैं, इसलिए इस तरह के वाकयात हमें याद रहते हैं और यूं बरमुदा ट्रायंगल एक दहशत की अलामत बन गया है। यूएस कोस्ट गार्ड का तो यहाँ तक कहना है कि we does not recognize the existence of the so-called Bermuda Triangle as a geographic area of specific hazard to ship and planes। मतलब यूएस कोस्ट गार्ड तो बरमुदा ट्रायंगल को कोई अनयूजुअल जगह मानता ही नहीं। इस तरह का एक और ट्रायंगल भी इस दुनिया में मौजूद है जो जापान के पास वाक़ है। 1980 में एक बहुत बड़ा बहरी जहाज डर्बीसायर यहाँ से गुजर रहा था। इस पर हजारों टन सामान मौजूद था जिसका आज तक पता ना चल सका कहाँ गया। जापान ने अपनी रेस्क्यू टीम भेजी, वो भी गायब हो गई। फिर एक हवाई जहाज भेजा रेस्क्यू के लिए, लेकिन इसका भी आज तक मालूम ना हो सका वो भी कहाँ गायब हो गया, जिससे जापान भी डर गया। इसे एशिया का बरमुदा ट्रायंगल कहा गया है और जापान ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रखा है। बाद में पता चला यहाँ भी बरमुदा ट्रायंगल वाले मामलात हैं और कोई डर और खौफ की बात नहीं है। नाज़रीन अगर हम इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, अपने होस्ट मोहसिन चेली को इजाजत दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।